जो करीब 15-20 सालों से निर्बाध, निष्कंटक, निरंकुश अपनी स्वेच्छा से मादक द्रव्यों की तस्करी में लगा रहा, कभी जिस पर पुलिस हाथ नहीं डाल पाई, इस बार पहली बार पुलिस के चंगुल में फंसा है और इसके साथ ही इसके आपराधिक करियर का पटाक्षेप होता है। पश्चिमी राजस्थान में अवैध मादक पदार्थ की तस्करी के मामलों में 15 सालों से फरार चल रहे सबसे बड़े मोस्ट वांटेड इनामी तस्कर को जोधपुर रेंज आईजी की साइक्लोन टीम और बाड़मेर पुलिस ने फिल्मी अंदाज में ऑपरेशन मोना को अंजाम देकर गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बता दें, आरोपी के कब्जे से 9 MS पिस्टल, 63 जिंदा कारतूस, 2 गाड़ियां बरामद की गई है। वहीं जोधपुर रेंज आईजी विकास कुमार के निर्देशन में ब्रांच की स्पेशल साइक्लोन टीम व बाड़मेर पुलिस लगातार अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के सरगनाओं पर कड़ा प्रहार कर रही है। पिछले 2 महीने से जोधपुर रेंज आईजी की स्पेशल टीम साइक्लोन ऑपरेशन मोना चलाकर पश्चिमी राजस्थान के सबसे बड़े मादक पदार्थ के मोस्ट वांटेड और 1,05,000 के इनामी तस्कर की तलाश कर रही थी। शनिवार रात को साइक्लोन टीम व बाड़मेर पुलिस ने बाड़मेर शहर के चंदन नगर में दबिश फिल्मी अंदाज में 3 बार पुलिस पर फायरिंग कर भाग चुके कुख्यात अपराधी की ड्रोन से रैकी कर गिरफ्तार किया। वहीं जोधपुर रेंज आईजी विकास कुमार ने बताया कि आरोपी जस्साराम 12वीं पढ़ाई के बाद तेल उत्खनन क्षेत्र कैरियन वेदांत कंपनी में ड्राइविंग शुरू की। उसके बाद शराब तस्करी में कदम रखा, लेकिन उसमें मुनाफा नहीं हुआ तो गॉडफादर बनाया मादक पदार्थ को, उसकी तस्करी शुरू कर दी और लगातार प्रतापगढ़ व चित्तौड़गढ़ से पश्चिमी राजस्थान में मादक पदार्थों की सप्लाई कर रहा था। चलिए जानते हैं इस पूरे मामले को लेकर जोधपुर रेंज आईजी विकास कुमार ने क्या कहा। जो करीब 15-20 सालों से निर्बाध, निष्कंटक, निरंकुश अपनी स्वेच्छा से मादक द्रव्यों की तस्करी में लगा रहा, कभी जिस पर पुलिस हाथ नहीं डाल पाई, 15 से 20 वर्षों से जो लगातार इस काम को करता रहा और कभी पकड़ में नहीं आया, इस बार पहली बार पुलिस के चंगुल में फंसा है और इसके साथ ही इसके आपराधिक करियर का पटाक्षेप होता है। इस अपराधी का नाम है, कई सारे नाम है इसके, जसवंत उर्फ जस्साराम उर्फ जसराज उर्फ जस्सू उर्फ जसिया, कई सारे नाम हैं। यह मैं जस्साराम कह के संबोधित करूंगा इसको। जस्साराम करीब 40 वर्ष की उम्र का है, बैतू का निवासी है, एक बहुत ही सामान्य घर से में पैदा हुआ, सामान्य घर में पला बढ़ा युवक। अभी मसें भींगी ही थी, 12वीं कक्षा पास की कि कमाने का चस्का लगा। केम्स कंपनी में ड्राइवरी का धंधा शुरू किया, मन नहीं रमा, अवैध शराब का धंधा शुरू किया, उसमें भी ज़्यादा कमाई नहीं दिखी, तो मादक पदार्थों की तस्करी में घुसा। एक गुरु बनाया, गॉडफादर बनाया। पहले गॉडफादर के साथ काम किया ड्राइवर बन के, फिर ड्राइवरी के बाद पार्टनरशिप की उसी गॉडफादर के साथ, क्योंकि ड्राइवरी में थोड़े पैसे पर ट्रिप मिलते थे। उसके बाद पार्टनरशिप की, पार्टनरशिप के बाद लगा कि अपना धंधा अकेला ही चलना चाहिए, अकेला धंधा शुरू कर किया। और फिर जब धीरे धीरे नफासत और रईसी की आदत लगी तो एक ड्राइवर रखा और खुद मालिक बन के इस धंधे को चलाया। यह यात्रा चित्तौड़ प्रतापगढ़ से जोधपुर और जोधपुर या बाड़मेर और बाड़मेर के आसपास तक लगातार चलती रही, बड़े लंबे समय तक चलती रही। मादक द्रव्यों की, मादक पदार्थों की तस्करी, आपूर्ति का यह व्यापार चलता रहा। 3 जगहों से इस पर इनाम है। करीब 1 लाख रुपए का इनाम है, 40,000 का इनाम जोधपुर रेंज से है, 50,000 का इनाम पाली रेंज से है और 10-15 हज़ार का इनाम इस पे राजसमंद से है। इसके अलावा भी बहुत जगहों से इस पर इनाम हो सकता है। 3 बार यह पुलिस पर फायर करके गायब हो चुका है। एक बार गुड़ा इंदला पाली में, एक बार टिब्बी हनुमानगढ़ में और एक बार देवगढ़ राजसमंद में पुलिस पर फायर किया और बड़े आराम से नाकेबंदी तोड़कर या पुलिस की दबिश से बचकर निकल गया। मादक द्रव्यों की तस्करी का एक बहुत बड़ा नेटवर्क, बहुत बड़ा संजाल फैला रखा था और लगातार यह काम चल रहा था।
बट कहते हैं कानून के हाथ लंबे होते हैं, हम लोगों ने भी अपना हाथ लंबा फैलाया तो फाइनली एक सूत्र हाथ लगा। वो सूत्र यह था, इसकी पत्नी ने किसी व्यक्ति को कहा कि बेटा, मेरा बेटा खाना नहीं खाता, अपने पिता के हाथ से ही खाता है। और उसी समय हम लोगों की आंखों में चमक आ गई कि बेटा पिता के हाथों खाता है, पिता अब हमारे हाथों जेल की हवा खाता है। जागरूक टाइम्स के लिए बाड़मेर से ठाकरा राम मेघवाल के साथ अदिति झा की रिपोर्ट।